इतना समझ लो। अने कहने का अर्थ जिन्होंने कर्मों को क्षय कर दिया, जो कर्मों से रहित हो गए, वो सब पदार्थ को जानने लगते हैं, सब द्रव्य को जानते हैं, सब तत्व को जानते हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं संसार में, ऐसा कोई तत्व नहीं, ऐसा कोई पदार्थ जिसको नहीं जानते होंगे। इसलिए मैंने कल कहा था सबको जानना छोड़ दो। यदि सबको जानना है तो सबको जानना छोड़ दो। एक ही नोट कर लो शब्द एक शब्द, सबको जानना है तो सबको जानना छोड़ दो। सब कुछ पाना है तो सब कुछ को छोड़ दो। क्या? सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ दो। वो कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो। यहां आए तो कुछ छोड़े यहां अपना, कुछ छोड़ा नहीं यहां आने के लिए। क्या छोड़ा टिंकू? क्या छोड़ा तुमने भाई से? हैं? अभी कुछ छोड़ के आए, सब कुछ नहीं छोड़ा। अभी सब कुछ मत कह देना, कुछ छोड़ के आए इसलिए कुछ मिला। और सब कुछ छोड़ के देख लो, सब कुछ मिल जाएगा। अभी अपने परिवार छोड़ा है, वो भी भाव से नहीं, द्रव्य छोड़ के आए मात्र। अभी रात तो यही कि शाम को वापस जाना है। एक है तो अभी चलो 11 तारीख तक त्याग, एक हो 11 तारीख तक त्याग, तो हम कुछ कहेंगे हाँ कुछ कुछ छोड़ दिया है। अभी तो कुछ ही छोड़ा मात्र। फिर 11 तारीख तक छोड़ दो तो कहेंगे कुछ कुछ छोड़ दिया। और फिर और करोगे तो हम कहेंगे बहुत कुछ छोड़ दिया। और फिर मुनि महाराज बन जाओगे तो हम कहते सब कुछ तुमने छोड़ दिया। फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। संसार में जितनी विभूति किसी के पास नहीं होती, चक्रवर्ती के पास विभूति नहीं होती जो भगवान केवल ज्ञानी के पास होती है। क्या? पर विगत भाव रागो भूत गतिर, ये ध्यान रखना। राग संसार के राग से रहित होते हैं, संसार के भाव से राग से रहित होते हैं। सब कुछ होने पर भी, संपदा होने पर भी, विभूति होने पर भी राग नहीं होता उनको, इसलिए उनके मत प्रयोजन की नहीं होती। इतनी संपदा जो धनपति कुबेर होता है, धनपति कुबेर भगवान के समोषण में अपनी पूरी विभूति लगाता है, लगाने का प्रयास करता, पूरे लगाता है। लेकिन भगवान को इंच मात्र, किंचित मात्र भी उनसे राग नहीं होता, मोह नहीं होता, किसी प्रकार का राग नहीं होता। क्यों? सब कुछ छोड़ दिया मैंने, मुझे क्या? जिसने सब कुछ छोड़ा उसे सब कुछ मिलता है, और जो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो मुझे कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर कहते हैं ना, कहावत है, यही विषय है, कुछ छोड़ो तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ो तो बहुत कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब बताओ आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए कि कुछ कुछ चाहिए कि बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए? बोलो ज्ञानियों। सब कुछ चाहिए, घर की कहती है सब कुछ चाहिए। है पंडित साहब? हाँ चाहिए तो सब कुछ, छोड़ना सब कुछ नहीं है। ज्ञानी है ज्ञानी, कुछ ज्ञानी तो बड़ी सिगरेट छोड़ नहीं पाते, वो कहते हैं महाराज सब कुछ चाहिए, गुटखा छोड़ नहीं पाते, सब कुछ चाहिए। ओ महाराज क्या करूं, सिर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे थे, तो मैंने सोचा तो पहले नहीं पीऊं, लेकिन वो सामने वाला कहते एक कस तो लगा ले। क्यों पदम ज्ञानी? विनोद सिटी का लड़का ऐसा थोड़ी किसी और का थोड़ी है, क्या समझ रहे हो आप? हाँ सुनो, विश्वास करो ज्ञानी, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ो तो ऐसी चीज़ तो छोड़ो जो हमारी योग नहीं है, इतना तो ध्यान रखो। बाकी हम नहीं कहेंगे कुछ ज़्यादा। ऐसी चीज़ तो छोड़ो जो हमारी योग नहीं है, हमारे लायक नहीं है, हमें जो नहीं करना चाहिए, जो हमें जिसका उपयोग नहीं करना, जिसका हमें सेवन, ऐसी चीज़ तो छोड़ो। यदि कुछ ही प्राप्त करना है, कुछ ही प्राप्त कर लो, कुछ तो कम से कम कुछ छोड़ो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जिन्होंने कर्म को छोड़ दिया, मूल प्रगति, उत्तर प्रगति, उत्तरोत्तर प्रगति, जब सब कुछ छोड़ दिया उनके पास कुछ नहीं बचा। जिसने सबको छोड़ा उसने सबको जाना, और जिसने सबको जानने का प्रयास किया वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। सब कुछ पाने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा, और सबको जानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं को जानना सबको जानने के लिए परम अनिवार्य है। और जब तक स्वयं को नहीं जान पाएंगे हम सबको कभी नहीं जान पाएंगे। सबको जानने का पुरुषार्थ हमारा व्यर्थ है। हम चाहे सबको जान ले, कभी नहीं जान पाएंगे। सबको जानने का प्रयास करते हैं हम, उसको भी जान लूँ, उसको भी जान लूँ, उसको भी जान लूँ, उसको भी जान लूँ, सबको नहीं जान पाएंगे। और विश्वास मानो, सबको जानना छोड़ दो, स्वयं को जानना शुरू कर दो, अपने आप सबको जानना शुरू हो जाएगा। सबको जानना शुरू हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी एक वो ज्ञानी है, केवल ज्ञानी भगवान ऐसे भगवान है जो किसी को जानते नहीं है, अपने आप सबको जानता है। जानने का प्रयास नहीं करते, देखने का प्रयास नहीं करते।
हम जिसको, जो व्यक्ति दूसरों को देखने का प्रयास करता है वो दूसरों को कभी नहीं देख पाता है, और जो दूसरों को देखना बंद कर देता है उसको सब कुछ दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है, निवाई में क्या हो रहा है, बूंदी में क्या हो रहा है, भीलवाड़ा में क्या हो रहा है, टोंक में क्या हो रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है उनको। और यहाँ तक कि नरक में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, कौन देव कहाँ जा रहा है, कौन देवी क्या कर रही है, कौन व्यक्ति कहाँ जी रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन दुखी है, ये भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। हम बताएंगे आपको 9-10 को मेन, जब समोषण में बैठेंगे सुनना है आप भगवान की देशना कि वास्तव में उस देशना का क्या प्रभाव। भगवान को सब कुछ झलकता, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं बचता। निगोद में पड़े हुए अनंतानंद जीव का पिंड जो कल कल भूमि पड़े हैं वो भी दिख रहे उनको। क्यों? जिसने सबको जानना बंद कर दिया वही सबको जान सकता है, और जिसने स्वयं को जानना बंद कर दिया उसको कुछ नहीं दिख सकता। आज हम सबको जानने का प्रयास करते हैं, सबको पकड़ने का प्रयास करते हैं, सब कुछ पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए सब कुछ नहीं मिल पाता हमें। अच्छे अच्छे लोग, हम लोग बताए साधु संतों जब थोड़ा सा छोड़ते हैं तो हम लोग पास अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अमीर लोग बैठे हैं, कहते वन महाराज पवन जी खूब दुकान चल रही, हमने वो भी महाराज से तो हमारी चल रही समझो, इनकी खूब दुकान चल रही, इनको खूब पैसा है, तो सब पैसा वाले हमारे पास बैठे हैं। शशि दीवान जी जैसे क्या, उनको कितने बिल्डिंग है, कितने मकान है, हमारी चरणों में बैठे। बताओ हम बड़े कि ये बड़े? बताओ। इसलिए हम लोग कहते हैं जब सबको छोड़ दो ना, एक छोटा सा मकान छोड़ के आए, कितने मकान बताओ, कितने कमरे हमारे अंडर में, हमने कहा ये ताला खुलवा दो, ओ महाराज तुरंत। हमने किसमें हमारा सामान लगेगा, जी महाराज। हमने कहा वहाँ अच्छा नहीं, यहाँ, जी महाराज। इसका मतलब हमारा हो गया कि नहीं? तुम तो एक कमरे में उसी में बताओ, छोटी सी कुटिया में 3 बच्चे और 6 उनके 2-2, कम से कम 3 के 2-2 भी होंगे तो 6 तो हो ही गए होंगे। नहीं है एक आदमी हो तो एक आध अभी चांस होगा आगे, तो 5 तो है ही। मैंने 5 तो देखे हैं। उसी में एक छोटी सी कुटिया में जिंदगी निकाल ले। हमें देखो फोला पूरा पूरा पड़ा है, और जिस मकान में जिस मंदिर में कहें, दीवान नसिया में चाहे वहाँ, चाहे हम नए मंदिर में चाहे वहाँ खुला। अभी एक शब्द कहना भाई पवन जी महाराज आ रहे हैं 12 तारीख को, और महाराज सौभाग्य जाग्यो बने ही रहो, निर्माण ही हो रहे हो महाराज, बस अब ऊपर की ओर बन जाएंगे, फिर तो थाने लाओगे मैं तो तैयार बेटे। हमारे लिए धर्मशाला खुली है सब। बताओ जयपुर में कहो, जयपुर विश्वास मैंने कल चर्चा की थी हल्की सी कोई विषय को लेकर, पर सर बताऊं जयपुर जैसे ही प्रवेश होता मेरा एंट्री होगा जैसे बेनाड़, पता नहीं कितने कॉलोनी वाले मोरे महाराज हमारे यहाँ बोले महाराज ने की कोई शादी आती, मैं तो महाराज आपके लिए सब बंद कर देंगे, सब बंद है, सब धर्मशाला खुली है। बताओ हमारे पास कमरे ज्यादा है, तुम्हारे पास कमरे ज्यादा हैं, हमारे पास मकान ज्यादा है, तुम्हारे पास ज्यादा है, पर हमारे पास सब कुछ होने पर भी हमारे पास कुछ नहीं है। पर ऐसा कुछ कोई द्रव्य नहीं है, मकान नहीं है जो हमारा ना हो। क्या हमारा अस्तित्व, हम उसको राग नहीं करते, अलग विषय है। राग करेंगे तो कर्मंद तुमसे ज्यादा होगे। हमें भिखारियों को सबसे ज्यादा कर्मंद होता है एक अमीर व्यक्ति की अपेक्षा, एक अमीर व्यक्ति की अपेक्षा भिखारी को ज्यादा कर्मंद होता है। एक शादीशुदा की अपेक्षा बिना शादी वाले को कर्मंद ज्यादा होता है भोग काम संबंधी। यदि परिणामों की बात है भी, यदि लगा ध्यान रखना, एक कोई ब्रह्मचारी बन जाए और शादी कर ले, और ब्रह्मचारी बनकर के यदि परिणाम निर्मल नहीं है, और जिस जिसको देखो उसके परिणाम खराब है, तो ब्रह्मचारी उससे भी गया बीता है। किससे? शादी संयम के लिए की जाती, इसलिए शादी का मतलब है शादी भोगों के लिए नहीं होती, शादी संयम से बंधने के लिए होती है। ध्यान रखना, शादी हो गई टेंशन फ्री हो गई। जब तक शादी नहीं हुई तो उसके पहले देख किस किस को देखता था, किस किस परिणाम होते थे। इसलिए शादी के पहले जो अवस्था थी वो शादी के बाद अवस्था अब एक में फिक्स हो गया। इसलिए शादी का मतलब है शादी से बंधना नहीं, शादी का मतलब संयम से बंधना। पढ़े साहब, शादी का मतलब संयम से बंधना, क्योंकि शादी के पूर्व जिस जिसको देखता था सोचता था ये मिल जाए मुझे, इसके साथ शादी हो जाए अथवा इसके साथ हो जाए, और पता नहीं कहां कहां घूमते आजकल तो, और पता ही नहीं, विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, और शादी हो जाती फिक्स हो जाता भी टेंशन फ्री। अब विकल्प नहीं हो दूसरी जगह, तो कर्म बंध रुक जाता है और त्याग हो जाए तो कहने क्या है। इसलिए हमने अपने फार्म में दिया है वैसा देखना, 100 पति 100 पत्नी व्रत, सुधार संतोष व्रत जिसको कहते हैं। क्यों? दूसरे से मतलब नहीं, बहुत कुछ त्याग हो जाता है, धारणा हो जाती है। इसलिए हमारे आगम में लिखा शादी संयम के लिए होती है, संयम भोगों के लिए नहीं। कम से कम तुम्हारी कभी दृष्टि हो, कभी विकार हो, कभी कुछ हो, तुम्हारे पास है। दूसरों को मत देखो, और जो दूसरों को देखता है, दूसरों को झांकता है, उस महा निकृष्ट व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। निकृष्ट व्यक्ति के नहीं, स्वयं की होने पर भी दूसरे को देख रहा है। अब जो जैसे उदाहरण के लिए जिसके पास मकान है, दुकान है, परिवार है, पैसा है, उससे संतुष्ट है। वो एक भिखारी जिस जिसका मकान देख रहा है,
जिस जिसकी दुकान देख रहा है उसके प्रति भावना बन रही, मेरा काश मेरा भी मकान होता, काश मेरी जैसे माता होती ना, माताएं किसी का अच्छा मकान देखे आए और अपना मकान छोड़ा है, वो बताओ ऐसा मेरा भी मकान होता, और किसी की अच्छी गाड़ी आ जाए, काश मेरी भी गाड़ी होती, नहीं होने पर भी कर्मबंध कर रहा है। कंखित कलुषित भूतो काम भोगे मुस्तो संतो अभुंजंती भी भोगे परिणामेण निवज्यई। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा, ध्यान रखना, कंखित कलुषित भूतो काम भोगे मुस्तो संतो, काम भोगों आदि की आकांक्षा करने मात्र से, कलुषित परिणाम करने से, लालसा रखने से, अभुंजुति भी भोगे, ना भोगते हुए भी परिणामेण बज्जई, ना भोगते हुए भी कर्म का बंध करता है। एक भिखारी किसी के मकान को देखता है और काश मेरा मकान होता है ऐसा, तो मैं भी ऐसा करता, उस कर्म का मकान का कर्म का आश्रय कर लिया। एक जिसकी शादी नहीं हुई, किसी महिला किसी लड़की को देखता है, काश मेरी शादी इसके साथ हो जाए, भले कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे मिल जाती है, तो उपभोग का कर्म का आश्रय कर रहा है, कर्माश्रय हो रहा, शादी नहीं होने पर भी। इसलिए शादी को संयम कहा है, संयम के लिए कहा है शादी को, ध्यान रखना। इसका संयम का साधन मांगना, पत्नी को भोगों का साधन मत मानना, ध्यान रखना। इस संयम का साधन, संयम का साधन मतलब संयमित हो गया तेरा जीवन अब, इसलिए कहा जाता है एक समय संतुष्ट हो, अब कहीं मत दे तू, वैसे तो पहले भी नहीं देखना चाहिए, पर वहां चली जाती दृष्टि कई लोगों की, इसलिए ध्यान रखना, परिणामों को बांधने के लिए, संयमित होने के लिए। कर्म से बच गए भिखारी। ऐसे साधु यदि मकान नहीं है, मकान छोड़ के आ गए और तुमसे राग करने लग जाए, मकान से राग करने लग जाए, धर्मशाला से राग करने लग जाए, तो कर्म का असर तुमसे ज़्यादा होगा। तुम्हारे पास तो एक ही घर है, हमारे पास तो सैकड़ों, जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ धर्मशाला मिलती है। एक सीकर जैसे गांव में, शहर में 3-3, 4-4, 5-5 धर्मशाला है, जहाँ रुक जाओ। भी वो वाले मंदिर तबेला वाले कहते थे, वो आए थे, और अब जो उसका मालिक है, जो भी भगवान जाने, सूरत हुए कहाँ दीमापुर रहते, कहाँ रहते वो हैं मोदी, वो आए थे, बोले महाराज आप तबेला में रुकने के लिए कहो, तो हम श्रीपल में कि तबेला में रुकना चाहो श्रीपल चढ़ाए, हमने ऐसे नहीं रुकते, श्रीपल चढ़ाओ तो रुकने की भावना बनाए। उससे ऐसा नहीं कहा है, तो हम आपसे कह रहे, मैंने कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी जाना है। उस समय तो पंचगढ़ भी फाइनल था वैनाड़ का, पर अब तो मैंने कि नहीं रुकने, अभी टाइम नहीं, पहली बात तो मुझे जाना है सीधी भाषा में, फिर बाद में, क्योंकि पहले जहाँ चतुर्मास होता है वहाँ से, जयपुर जैसे शहर हो तो चलो 10-12 किलोमीटर का अंतर है, तो एक किलोमीटर से दूसरी कॉलोनी चले जाओ, कोई विकल्प नहीं। पर यहाँ तो अब रोज़ जा रहे हो नसिया, रोज़ जा रहे हो तबेला, रोज़ जा रहे हैं यहाँ, रोज़ ही जा रहे लगभग, तो बिहार तो जब होगा तो यहाँ सीधा पहले बिहार होगा, उसके बाद भले 15 दिन बाद आ जाएं, महीना भर बाद आ जाएं, आएंगे तो जरूर पक्का एक बार, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। तुम देखते रह जाओगे, देखने वाले देखते रह जाओगे, महाराज फिर से आ गए, और आबार तो गए छो, फिर आ गए हो, मैंने कि माँ थाने देखने आए छो क्या? हाँ, सुमित प्रकाश मोदी देखते रह जाएंगे, ऐसे करते रह जाएंगे, हमारा फिर आसी क्या, फिर परेशान कर सी, हाँ फिर से कर सी, अभी मैंने पूरा परेशान किया नहीं, विश्वास मानो पूरा परेशान, इतना परेशान कर सी तो थाने माने जिंदगी भर नहीं छोड़ सी, थे माने जिंदगी भर नहीं छोड़ सी, विश्वास इतना परेशान कर सी, मैं इतना पागल बना दूंगा, इतना पागल बनाऊंगा, इतना परेशान करूंगा कि तुम जिंदगी भर रहोगे महाराज। क्योंकि जब परेशानी आएगी और परेशानी निकल जाएगी, विश्वास मानो गुरुओं को याद किया जाएगा, गुरु का आशीर्वाद जो आज हमारी परेशानी है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ये सब इनसे राग मत करो, अब हो गया बहुत हो गया, अब सीकर वाले मनाएं, निवेदन करें, श्रीफल चढ़ाएं, सब कुछ करें, तो भी नहीं रुको। क्यों? क्योंकि इनको राग हो, ये तो पुण्य बांध करेंगे, पर आपको राग हो गया तो आप अशुभ आश्रय कर लोगे। इसलिए मैंने कल कहा था, श्रावक साधु को याद करें, बहुत अच्छी बात है, पर साधु श्रावकों की याद करने लग जाएं, ठीक है, धर्मात्मा की दृष्टि, धर्मानुवर दृष्टि सही है। जैसे एक बात विषय को निकल लेकर कहा था हमने, क्या है था कि महाराज श्रावक साधु का आहार देखे, बहुत अच्छी बात है, पर साधु आहार करते समय श्रावकों को देखें, अशुभ आश्रय होगा। भीड़ साधु को देखे, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा था भीड़ में समाधि नहीं हो सकती, मतलब साधु भीड़ में चला गया, मेरे उस भीड़ में कितनी समाधि में कितनी भीड़ है, मेरे पास कितनी भीड़ है, मेरे पास कितनी भीड़ है, समाधि बिगड़ जाएगी। और साधु समाधि में है, भीड़ हो जाए लाखों करोड़ों की, कोई टेंशन नहीं। इसलिए क्या, कैसे मोक्ष होता है, कैसे कर्मबंध होता है, एक गाथा देखो, फिर अपन चर्चा, बहुत अच्छी अच्छी गाथा आ रही है, ध्यान देना। विषय विरक्तो मुंचदी, विषय विरक्तो मुंचदी, विषयासक्तो न मुंचदे, जोई बहिरंतर परमप्पा भेयम जानाहि मुंचदी।
विषया सत्तोड़ मुंच दे जोई बहिरंत हम जानी किम बहुणा। सभी लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। क्या बात है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी, देखो कौन कर्मों से छूटता है और कौन कर्मों से बंध होता है। जो विषयों से विरक्त होता है, विषय ने संसार की क्रियाओं, संसार के सुखों से, वो मुंचती यानी कर्मों से छूटता है। विषया सत्तो न मुंचते जोई, और विषयों में आसक्ति यदि है तो ना मुंचते जोई, योगी फिर कर्मों से बनता है यानी छूटता नहीं है। क्योंकि विषय है, जहां विषय है वहां कर्म बंध है। जहां विषयों से रहते आत्म विषय मात्र है, वहां कर्मों से छूटना है। जितने लोग कर्म से बंध रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना विषयों में आ सकते हैं, अथवा यूं कहें जो विषयों में आ सकते हैं वो नियम से कर्मों से बनते हैं। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। विषय का मतलब एक ही विषय से मत लगाना तुम लोग। किसी चीज को अच्छा देखा, किसी के मकान को सुंदर देखा, ओ क्या मकान है, मेरा ही मकान होगा, कर्मबंध हो गया, तो विषय हो गया ये। कोई अच्छी सामग्री देखी, अच्छी सामग्री देखे मुझे मिल जाए, कितनी सुंदर, बार बार देखने लगना, चक्षु इंद्री का विषय हो गया। और कहीं बढ़िया कोई स्प्रे डाल के लाया था, बढ़िया फूलों की खुशबू थी, क्या मजा आ रहा है, घ्राणेंद्री का भोग हो गया। और किसी के घर में गए और बढ़िया डल्लप का गद्दा बिछा हुआ था, बढ़िया स्पंज वाला था, बढ़िया सॉफ्ट था, और बैठते ही बिल्कुल स्पर्शेंद्री का भोग हो गया। कहीं गर्मी थी, गर्मी में एसी चल रही थी, और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, आह मजा आ गया, सुकून मिला, सुकून, स्पर्शेंद्री का भोग हो गया। बढ़िया गाना चल रहा था कहीं, वो गाना सुनकर मजा, क्या गाना चला, और सुनो, आह क्या क्या मजा आ रहा गाना, क्या गाना है यार। कर्णेंद्री का भोग हो गया। प्रशंसा चल रही थी, प्रशंसा सुनने लगे, मजा आ गया, कब क्या प्रशंसा, कर्णेंद्री का भोग हो गया। समझो ज्ञानियों कैसे कैसे कर्मबंध करते हैं हम, कैसे कैसे कर्मबंध कर लेते हैं। संसार कैसे चल रहा है, ऐसे नहीं चलता भाई, अनादिकाल से चल रहा है। वो अनंत 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 अक्षय अनंत कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं है। अनंत अनंत काल ऐसे चलता है संसार, ना भोग छूटते हैं, ना कसाएं छूटती, ना व्यवसाय छूटते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता हम कर क्या लेते हैं, हमें स्वयं पता नहीं चलता क्या कर लेते हैं हम, ध्यान रखना। अपन कुछ भी पता नहीं चलता हमारे अंदर, हमारे भाव कैसे हो जाए, क्या हो जाए। किसी ने बुला लिया सम्मान में और माला पहना दी, क्या खुश हो जाए, भले माला उतार दे दो तुरंत, इसमें भी सम्मान होता। कई बार माला उतारते हो, ये सम्मान का हो गया। पंडित साहब को माला पहनाओ भी तुरंत, एक मिनट लगेगा, तुरंत उतारे, जिस कांटे से लग रही हो। सम्मान में नहीं बुलाओ किसी को, परेशानी बुला लो ना, खुश हो जाएगा, अंदर आएगा। बोलो जब तक माला नहीं पहनी तब तक तो मजा आएगा, फोटो खींच ले भाई, और जैसे ही फोटो खींचे तुरंत उतार के फेंकता है माला। क्यों फेंकते भाई, काट रही थी क्या?